तो कैसे हैं आप। आज मैं एक मादा लकहाड़े की कहानी लेके आई हूँ। एक बहुत ही दूर दराज गांव में एक लकहाड़ा रहता था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियाँ काटता रहता है। शाम को वो लकड़ियाँ अपने सर पर उठाकर करीब के बाज़ार में जाता और बेचकर जो पैसे मिलते उनसे खाने पीने का सामान लेकर घर आ जाता और अपने बच्चों को खिलाता। उसकी बीवी बड़ी ही कामचोर और निकम्मी थी। वो खाना तक पकाने को तैयार ना थी। बेचारा लकहाड़ा नहीं सारे काम करता था। उसकी बीवी बिस्तर तोड़ती रहती थी। मोहल्ले वाले लकहाड़े की वजह से सब बर्दाश्त कर रहे थे। लकहाड़े ने अपनी झोंपड़ी अपने हाथों से ज़मींदार से ज़मीन मांग कर बना ली थी। अब उसकी बीवी को ये झोंपड़ी भी बुरी लगती थी। वो हर वक्त लकहाड़े को कहती रहती कि अच्छा सा मकान बनाए ताकि वो इसमें आराम और सुकून से रह सके, क्योंकि घास फूस की झोंपड़ी एक मामूली से तूफ़ान से गिर सकती थी। मकान तो मजबूत होता है, लेकिन लकहाड़ा बहुत ही साबर शुक्रगुजार था। वो इसी में खुश था कि एक वक्त की रोटी मिल रही है, सर छुपाने को जगह है। मगर उसकी बीवी इतनी ही ज़्यादा नाशुक्री और जल्दबाज थी। वो जल्द से जल्द सब कुछ हासिल करना चाहती थी। एक दिन लकहाड़ा लकड़ियाँ काट रहा था कि उसे अशरफियों से भरी हुई थैली एक दरख्त के नीचे से मिली। उसने वो थैली उठा ली और अपने थैले में रख ली। उसका इरादा था कि इस थैली के मालिक को तलाश करके उसे वापस कर देगा। घर आकर उसने अपनी बीवी से छुपा कर वो थैली अपने तकिए के नीचे रख दी। उसे पता था कि उसकी बीवी की नज़र इस थैली पर पड़ गई तो वो उसको खर्च करने के लिए मजबूर करेगी। मगर लकहाड़ा चूँकि ईमानदार और अक्लमंद था, उसने सोचा कि अगर वो इस रकम से कुछ खरीदेगा तो उससे चंद दिन तो फ़ायदा होगा, मगर हकदार को हक पहुँचाकर अल्लाह की नज़र में सरखरू हो सकता है। उसे ईमानदारी का सिला ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसका ईमान था कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। इस तरह ईमानदारी का भी अजर मिलता है। ये सोचकर उसने बीवी से वो थैली छुपा ली थी। मगर उसकी बीवी इंतहाई चालाक और लालची थी। उसको किसी तरह शक पड़ गया कि लकहाड़ा आते ही लेट गया है। उसने खाना भी नहीं खाया, तकिए के नीचे बार बार हाथ ले जा रहा है। उसे शक पड़ गया कि ज़रूर कोई बात है। उसने लकहाड़े से कहा कि घर में तेल नहीं है, चिराग जलाना है, जो बाज़ार से तेल लेकर आओ। लकहाड़ा जाना नहीं चाहता था। उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ा। जब वो दरवाजे से बाहर निकला तो उसकी बीवी ने जल्दी से तकिया उठाया तो नीचे एक थैली पड़ी थी। उसने थैली खोली तो उससे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अशरफियों से भरी हुई थी। उसने जल्दी से वो थैली वहीं रख दी। थोड़ी देर बाद लकहाड़ा तेल लेकर वापस आ गया। उसकी बीवी ने लकहाड़े से कहा कि तुम्हें जो अशरफियाँ की थैली जंगल से मिली है, उससे हम अच्छा सा मकान बना लेते हैं। लकहाड़े ने कहा कि वो थैली उसके पास अमानत है, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। मगर लकहाड़े की बीवी ने लकहाड़े को मजबूर किया, मगर लकहाड़ा अपने इरादे में मजबूत था। दूसरे दिन वो थैली अपने साथ ले गया। उसकी बीवी रोती पीटती रह गई। लकहाड़े ने गांव की मस्जिद में ऐलान करवाया कि मुझे अशरफियों की थैली मिली है, जिस किसी की है वो निशानी बताकर ले जाए। बहुत से दावेदार पहुंच गए, मगर कोई भी सही निशानी न बता सका। मस्जिद से ऐलान सुनकर एक ताजर भी आया। उसने सही निशानी बताई। उस ताजर ने लकहाड़े से कहा कि वो शहर से आया है। सफ़र करते हुए थक कर वो दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया, क्योंकि सारा माल बेच कर आया था। ये अशरफियाँ इन्हीं की कीमत थी। उसने दरख्त के नीचे बैठ कर ही उन्हें गिना और अपनी पोटली में बांध दिया था। मगर चूँकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था, क्योंकि रात सर पर आ गई थी, उसे डर था कि जंगल में चोर डाकू ना आ जाएं। रात होने से पहले पहले वो जंगल से निकल जाना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से अपनी पोटली मजबूती से बांधी। थैली उठते वक्त गिर गई। वो बगैर अशरफियों के वहाँ से आ गया। उसे गांव में रात गुजारनी पड़ी। जब उसे पता चला कि उसकी अशरफियों की थैली गुम हो गया तो वो बहुत परेशान हुआ।
رات بڑی مشکل سے کاٹی، صبح مسجد سے اعلان سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی تھیلی لینے چلا آیا۔ لکھاڑا اصل مالک کو دیکھا خوش ہو گیا، وہ اشرفیہ سے بڑی تھیلی تاجر کو دے دی۔ تاجر نے لکھاڑے سے کہا کہ وہ اس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا ہے، وہ جتنی چاہے اشرفیاں لے لے۔ لکھاڑے نے کہا کہ اگر اس نے اشرفیاں لینی ہوتی تو اپنی بیوی کے کہنے پر ہی رکھ لیتا، مگر وہ چونکہ ایماندار اور نیک نیت تھا اس لیے اسے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی محنت پر بھروسہ ہے۔ اللہ مجھے اپنی محنت سے جو بھی دے گا اسے بشکر کر کے قبول کر لوں گا۔ تاجر نے خوش ہو کر لکھاڑے کو گلے لگا لیا اور اسے اپنا دوست بنا لیا۔ اب تاجر جب شہر سے آتا لکھاڑے کے پاس ہی رہتا۔ اس نے لکھاڑے کو اچھا سا مکان بھی بنا دیا تھا۔ لکھاڑے کی بیوی بھی اس بات سے خوش ہو گئی اور اس نے اس سے لڑنے اور لکھاڑے کو بے جا تنگ کرنے سے توبہ کر لی اور اچھی بیوی بن گئی۔ دیکھا بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنے چینل مہر کہانیوں کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی مہر نسیم۔